जय जय श्री राधे श्याम। श्री महाराज जी सरकार की जय। श्री सतगुरु सरकार की जय। आज हम एक और लीला श्री महाराज जी सरकार की श्रवण करेंगे। ये लीला शायद आपने सुनी भी होगी, पर इस लीला को आपने अगर सुना है या नहीं भी सुना है तो भी ऐसा ना सोचें कि किसी और महाराज जी की लीला है। लीला को सुनते सुनते अपनी आँखों के सामने, अपने मन मस्तिष्क में केवल और केवल श्री महाराज जी को ही सोचना और श्री महाराज जी को और ज़्यादा याद करना और श्री महाराज जी को और ज़्यादा अपने समीप पाना, जैसे कि वो हमारे सामने ही हैं, हमारे आसपास ही हैं। तो लीला शुरू करते हैं। ये लीला एक बच्चे की है जो अपने माता पिता के साथ गुरु घर में, गुरु आश्रम में जाता रहता है। और जैसे वो बच्चा गुरुदेव की सेवा में लगता है, गुरुदेव के आश्रम की सेवा करता है, गुरुदेव की संकीर्तन कथाओं को श्रवण करता है, तो गुरुदेव भी उस बच्चे से बहुत प्रसन्न होते हैं। और गुरुदेव कभी कभार उस बच्चे के साथ खेलते हैं, उसे अपने पास बुलाते हैं, अपनी गोदी में बिठाते हैं, उससे बात करते हैं। और गुरुदेव उसे अपनी निज सेवा, निज कक्ष में भी बुलाते हैं। उसे असीम कृपा मिल रही है। इस वक्त उसे वो कृपा मिल रही है, जो सबके लिए दुर्लभ है। गुरुदेव मतलब साक्षात परब्रह्म, और परब्रह्म की सेवा हर किसी को नहीं मिलती, किसी को ऐरे गैरे किसी को नहीं मिलती। गुरुदेव कृपा तो केवल और केवल गुरुदेव की ही कृपा से मिल सकती है, वरना हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम पुण्य कर करके इतने सारे इकट्ठे पुण्य कर लें, अपने इतने सारे अच्छे अच्छे कर्मों को इकट्ठा कर लें कि हम उन कर्मों के बल पे गुरुदेव की सेवा पालें। हो ही नहीं सकता जब तक गुरुदेव सरकार स्वयं कृपा ना कर दे। उसी तरह इस बच्चे पर भी कृपा हुई। इसके माता पिता गुरुदेव के आश्रम में जाते, गुरु सेवा करते, और उसी तरह उनको, माता पिता को देखकर बच्चे का मन भी गुरुदेव की तरफ खिंच गया। और वो गुरुदेव की सेवा में इस तरह से रहने लगा कि वो गुरुदेव को गुरुदेव के साथ साथ अपना सखा भी मानने लगा। गुरुदेव भी उसके साथ एक सखा की तरह ही खेलते। अगर कहीं तीर्थ पर जाना होता तो बच्चे को कभी कभार उसके माता पिता के साथ उस बच्चे को भी ले जाते और पूरा टाइम अपने साथ रखते। श्री महाराज जी ठाकुर जी की प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी लीलाएं उसको सुनाते, और उसे बहुत अच्छा लगता था श्री महाराज जी का संग। श्री महाराज जी के साथ ही जाता। श्री महाराज जी एक इशारा कर दे तो बस चलने के लिए तैयार है। अब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। बच्चा 18-19 साल का हो गया, फिर भी वही चलता है। अब वो माता पिता के बिना भी श्री महाराज जी के साथ चला जाता है। श्री महाराज जी सरकार कहीं पिकनिक मनाने जा रहे हैं, किसी के घर में किसी को दर्शन देने जा रहे हैं, या फिर किसी तीर्थ पर जा रहे हैं, तो बच्चे को उस बच्चे को अपने साथ ले जाते, और माँ बाप भी उसे मना नहीं करते।
उसे श्री महाराज जी सरकार के साथ जाने देते। वो श्री महाराज जी के साथ जाता। 1 2 3 दिन नहीं, कई हफ्ते भी लग जाते, श्री महाराज जी के साथ जाता था। अब ऐसा ही चलता रहा और वो बच्चा 28-29 साल का हो गया। अब उसके माता पिता को लगा कि अब लड़का बड़ा हो गया है, पुत्र बड़ा हो गया है, तो क्यों ना इसकी शादी करवा दी जाए। उस बच्चे की, उस लड़के की शादी करवा दी जाती है। अब पत्नी जब आ गई है घर में, तब भी ये सिलसिला जारी है कि श्री महाराज जी का जैसे ही बुलावा आया, वो फटाफट जाने के लिए रेडी है। उसने ये नहीं सोचना कि श्री महाराज जी रात को बुला रहे हैं, दिन को बुला रहे हैं, दोपहर में बुला रहे हैं। अपना सारा काम, जो भी काम कर रहा है, वो कुछ कहीं बाहर गया हुआ है, घर पर है, सो रहा है, जाग रहा है, सब काम छोड़ करके श्री महाराज जी के पास, जी महाराज जी क्यों बुलाया है, क्या सेवा दी है महाराज जी, क्या करना है बताइए, मैं करता हूँ, हमेशा रेडी रहता। और अब महीनों हफ्तों की बात नहीं है, 1 महीने की नहीं, 2-3 महीने भी लग जाते हैं। श्री महाराज जी के साथ लंबे लंबे टूरों पे भी जाता है, काफ़ी लंबी लंबी यात्राएं होती है, उस पर भी जाता है। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। उस लड़के के माँ बाप की मृत्यु हो गई, मगर उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि गुरुदेव सरकार बैठे हैं ना, वही है मेरे असली माँ बाप, उनके होते मुझे कोई गम नहीं है। श्री महाराज जी के एक इशारे पर बस तैयार बैठा है कि जब बुलाएंगे महाराज जी के पास हाजिरी लगानी ही लगानी है। पर माँ बाप के होते हुए तो उस पत्नी ने, उस स्त्री ने जिसको ब्याह कर लाया है, उसने कुछ नहीं कहा। मगर अब उसे थोड़ा ये बात खलने लगी कि सही नहीं है जाना, इतना लंबा समय श्री महाराज जी के साथ रहना, कहीं ऐसा ना हो ये महाराज जी के साथ रहे और महाराज जी से अपनी तरह ही साधु बना दे और ये मुझे भी छोड़ दे। ये सोच करके उसने उस लड़के से कहा, अपने पति से कहा कि अब जब श्री महाराज जी आएंगे ना, तो मैं सच कह दूं, आपने गुरुदेव के साथ नहीं जाना। जब भी देखो आप गुरुदेव की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हो, मेरे बारे में कभी सोचते नहीं हो, मुझे समय नहीं देते हो, मुझे नहीं पता कुछ भी, मैंने अब आपको गुरु सेवा में नहीं जाने देना। और गुरुदेव की लीला, गुरुदेव तो सब कुछ जानते हैं, फंसाते भी हैं और निकालते भी हैं। श्री महाराज जी तभी आ गए दरवाजे पर। श्री महाराज जी अपनी गाड़ी में आए हैं और बेल बजाई, आ जाओ बच्चों, चलते हैं फिर किसी टूर पर। अब श्री महाराज जी को जैसे ही स्त्री ने देखा, अपने पति को कहा नहीं जाना। श्री महाराज जी बाहर बेल बजा रहे हैं, श्री महाराज जी खड़े हैं, संगत जितने भी 5-10 लोग श्री महाराज जी के साथ आए थे वो खड़े हैं, बेल बज रही है, चलो बच्चों चलो, हमें जाना है। पत्नी ने कह दिया कि नहीं जाना, हमेशा जाते हो, इस बार तो मैं आपको जाने नहीं दूंगी, चाहे जो मर्जी हो, इस बार तो नहीं जाना। इस बार ऐसा करो, आप पीछे छुप जाओ, पीछे स्टोर है वहाँ छुप जाओ, मैं महाराज जी से बात करूँगी और आपने नहीं जाना, मैं महाराज जी को मना कर दूँगी। अगर आप गए मना करने तो
महाराज जी आपको अपने साथ लेकर ही चले जाएंगे, इसलिए मैं जाऊंगी, मैं बात करूंगी। उसने कहा कि उसके पति ने कहा कि ऐसा नहीं है महाराज जी के एक बार दर्शन तो करने दो मुझे, मैं कह दूंगा कि मेरी पत्नी मना कर रही है, इस बार नहीं जाऊंगा। उसने कहा नहीं, अगर आपने एक बार श्री महाराज जी को देख लिया फिर श्री महाराज जी ने आपको मना ही लेना है, आप चले ही जाओगे। आप श्री महाराज जी को जब देखते हो सब कुछ भूल ही जाते हो, मेरा तो ख्याल ही नहीं आता आपको। आप ना महाराज जी के दर्शन करोगे, ना महाराज जी से बात करोगे और ना महाराज जी को मना करोगे, मैं ही मना करूँगी। आप मना करने के लिए भी बाहर नहीं जाओगे, आप अंदर स्टोर में छुप जाओ। और उसने अपने पति को स्टोर में छुपा दिया। उसने जैसे ही बाहर दरवाज़ा खोला, श्री महाराज जी सामने खड़े हैं। श्री महाराज जी कह रहे मैं अपने बच्चे को बुलाने आया हूँ। और उसकी पत्नी ने कहा, उस लड़के की पत्नी ने कहा कि श्री महाराज जी वो तो घर पर ही नहीं है। संत महापुरुषों से हम कितनी आसानी से झूठ बोल देते हैं ना। हमें ऐसे लगता है कि उन्हें कहाँ पता चल रहा होगा। और वो तो बाहर से भी और अंदर से भी अब हमारा दिल झांक चुके होते हैं। पर श्री महाराज जी मैं उसे लेने आया हूँ, कहाँ है, हमने जाना है, हमारी एक लंबी यात्रा है, उसे भेजो। पत्नी ने कहा कि नहीं महाराज जी मेरे पति तो घर पर ही नहीं है, मैं कहाँ से भेजूँ, है ही नहीं। श्री महाराज जी कह रहे अरे तू जहाँ गया है वहाँ से बुला लो। महाराज जी वो तो फ़ोन पे नहीं लेके गए, वो तो मुझे पता नहीं कहाँ गए हैं, मुझे बताकर भी नहीं गए। श्री महाराज जी कह रहे हमें सब पता है, तुम उसे बुलाओ। ऐसे थोड़ी होता है, मैं लेने आया हूँ, उसके गुरुदेव लेने आए हैं और वो आ ही नहीं रहा है, छुप कर बैठा हुआ है। श्री महाराज जी से क्या छुपा हुआ है, सब पता नहीं है, अंदर ही छुपा हुआ है। पर पत्नी नहीं महाराज जी कहाँ, छुप कर बैठे होते तो मैं आपके सामने उनको रोक सकती थी क्या। उन्होंने भागे भागे बाहर आना था आपकी एक आवाज़ पर, और आप तो इतनी आवाज़ें लगा रहे हो, आ नहीं रहे हैं, है ही नहीं, कहाँ से लाऊं। महाराज जी कह रहे हैं हमें पता है, भेज जल्दी भेज, हमें थोड़ी जल्दी है। महाराज जी नहीं है ही नहीं, मैं कहाँ से भेजूँ महाराज जी, घर पे है ही नहीं। श्री महाराज जी के बार बार कहने पर भी उस स्त्री ने, उस लड़के की पत्नी ने ये स्वीकार नहीं किया कि घर पर है, ये स्वीकार नहीं किया कि मैं जाने नहीं देना चाहती, इसलिए मैंने उन्हें घर पर छुपा रखा है। उसने बार बार यही कहा कि है ही नहीं। श्री महाराज जी ने एक अंतिम बार कहा उसे जल्दी भेजो, कहाँ है वो, जल्दी भेजो। पत्नी ने फिर से वही दोहराया, श्री महाराज जी है ही नहीं, कहाँ से भेजूँ, वो घर पे है ही नहीं, वो है ही नहीं। श्री महाराज जी ने कहा वो है नहीं तो आज के बाद वो सच में है ही नहीं। श्री महाराज जी सरकार साक्षात पर ब्रह्म, जिन्हें कि हम हमेशा बोलते आए हैं कि गुरु, हमारे गुरुदेव ब्रह्मा विष्णु महेश के समान है, उन्हीं का रूप है। हमारे गुरुदेव पर ब्रह्म हैं,
ये हमेशा हम मंत्रों में, विनती में गाते हैं कि आप ही सभी स्वरूपों में विराजमान हो। और जब सब स्वरूपों में विराजमान हैं, सभी जगह पर श्री महाराज जी की दृष्टि है, हर बात श्री महाराज जी जानते हैं, उनसे कोई बात छिपी नहीं है। तो ये बात छिपी रह सकती थी, और जैसे ही श्री महाराज जी के मुख से निकला कि वो है ही नहीं, तो आज के बाद सच में वो है ही नहीं। जब परब्रह्म के मुख से ही निकल गया कि वो आज के बाद है ही नहीं, तो उसी वक्त ये प्रकृति श्री महाराज जी की आज्ञा को, श्री गुरुदेव सरकार परब्रह्म की आज्ञा को कैसे टाल सकती थी। वहीं स्टोर रूम में, उस स्टोर में कहीं से काला नाग आया और उस लड़के के पैर में डस कर चला गया, जो कि वो लास्ट वाले कमरे में था, पीछे वाले कमरे में था। उसने अपनी पत्नी को आवाज़ भी लगाई, पर वो बाहर तक सुनाई नहीं थी। वो तो श्री महाराज जी के साथ खड़ी थी, श्री महाराज जी से बात कर रही थी, श्री महाराज जी को झूठ बोल रही थी, इसलिए वो सुन ही नहीं पाई कि उसका पति उसे बुला रहा है। और वो सांप उस लड़के को डस कर चला गया और वो वहीं तड़पता रहा और उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही वो श्री महाराज जी सरकार को विदा करके, श्री महाराज जी सरकार ने जब ये वचन कहे कि वो है ही नहीं, तो श्री महाराज जी चले गए, उनके साथ संगत भी हो ली। अब श्री महाराज जी को पता है सब कुछ, इसलिए श्री महाराज जी चल दिए। श्री महाराज जी सरकार तो अपने बच्चे को, जीव को हर तरह से बचाने की कोशिश करते हैं, पर अब अगर बच्चा ही ना माने, बच्चा ही जिद पर अड़ा रहे, तो श्री महाराज जी क्या कर सकते हैं। उसी जैसे ही वो स्त्री गेट बंद करके श्री महाराज जी को विदा करके अंदर आई, उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है, मुंह से झाग निकल रही है, सांप काट कर चला गया है, पैर पर देखा कि सांप के डंक लगे हुए हैं। वो सब कुछ छोड़कर, अपने पति को छोड़कर, उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो सब छोड़ करके गेट खोला और फटाफट बाहर भागी। उसे समझ नहीं आ रहा वो क्या करे, क्या ना करे। अब वो बेसुध होके दौड़ी कि श्री महाराज जी को फटाफट पकड़े, श्री महाराज जी की गाड़ी निकल चुकी है, श्री महाराज जी को फटाफट पकड़े। श्री महाराज जी की गाड़ी अभी मोड़ तक ही पहुंची थी। उसने फटाफट ज़ोर से दौड़ लगाई और पहुंची श्री महाराज जी की गाड़ी के पास और श्री महाराज जी को रोका। महाराज जी रुक जाइए, महाराज जी रुक जाइए। महाराज जी कहते क्यों रुके, तुम्हारा पति तो है ही ना, है ही नहीं, तो अब क्यों रुके, किस लिए रुके। फिर उस स्त्री ने बोला कि महाराज जी मैं झूठ बोल रही थी, वो घर पर ही थे, आप हमेशा ले जाते हो ना, इसीलिए मैंने झूठ बोला था कि ताकि इस बार आप उन्हें अपने साथ ना लेके जाओ। महाराज जी कहते तो ठीक है ना, अब तो घर पर है। वो स्त्री बोली हाँ घर पर तो है, पर महाराज जी जिंदा नहीं है। महाराज जी मैंने आपसे झूठ बोला, इस बात की मुझे सज़ा मिली और मेरे पति को सांप डस कर चला गया। महाराज जी उसे बचा लीजिए, आपने जहाँ लेके जाना है मेरे पति को ले जाइए, पर उसे ज़िंदा कर दीजिए, मेरे पति को ज़िंदा कर दीजिए, अपने बच्चे को ज़िंदा कर दीजिए। महाराज जी महाराज जी सरकार अब क्या कर सकते थे, होनी तो हो चुकी। श्री महाराज जी ने कहा अब जो होना था वो तो हो लिया,
अब हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो आए ही इसलिए थे कि उसका अंत सुधर जाए, उसे अंत समय में दर्शन दे जाएं। पर तुम्हारी ज़िद ने उसे दर्शन का मौका भी छीन लिया। श्री महाराज जी कुछ कीजिए, आप पर ब्रह्म हो। देखो, पहले पर ब्रह्म याद नहीं आया कि श्री महाराज जी पर ब्रह्म है, पर अब याद आ रहा है। महाराज जी पर ब्रह्म हो, आप कुछ भी कर सकते हो। आप मेरे पति को जिंदा कर दीजिए। श्री महाराज जी कहते हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते बच्चों। अब जो होना था, जो होनी थी, वो हो चुकी। पर हाँ, हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि उसका पतन नहीं होगा, उसे सद्गति ही प्राप्त होगी। ये हम गारंटी लेते हैं। श्री महाराज जी के ये वचन सुनकर उस स्त्री ने कहा, महाराज जी फिर मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? मैं किसके सहारे जीऊं? मैं क्या करूं अब? श्री महाराज जी ने कहा कि जिस मुंह से तू झूठ बोलती है ना, अब उस मुंह से उस मालिक का नाम लेना, उसके गुणगान गाना, उसके हवाले, उसके सहारे जीना। अब उस मालिक की भक्ति करना। अब झूठ मत बोलना कभी। अब जिस जीभ से तुमने झूठ बोला है ना, उस जीभ से राधा नाम, कृष्ण नाम लेना और उनका गुणगान करना और इसी में जीवन बिता देना। तुम्हारा भी पतन नहीं होगा, तुम्हारी भी सद्गति होगी। और ये कहकर श्री महाराज जी वहाँ से चले जाते हैं। श्री महाराज जी सरकार की जय। श्री सतगुरु सरकार की जय। श्री युगल सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम।